नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं रुपिका कश्यप। गोरखपुर में पूर्वांचल की स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ी मजबूती मिली है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ल ने अपनी सांसद निधि से रेलवे अस्पताल में बने 13 बेड के अत्याधुनिक आईसीयू वार्ड और एम्स गोरखपुर के 15 बेड के आधुनिक निजी वार्ड का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। रेलवे अस्पताल में शुरू हुए नए आईसीयू से गंभीर मरीजों को अब स्थानीय स्तर पर बेहतर इलाज मिल सकेगा, जिससे अन्य शहरों पर निर्भरता कम होगी। वहीं एम्स गोरखपुर का 15 बेड का निजी वार्ड आधुनिक चिकित्सा उपकरणों और बेहतर सुविधाओं से लैस है। एम्स प्रशासन के अनुसार इसका संचालन चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा और शुल्क एम्स नई दिल्ली की निर्धारित दरों के अनुसार रहेगा। इस अवसर पर सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा कि पूर्वांचल के लोगों को बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सांसद निधि का उपयोग ऐसे विकास कार्यों में किया जा रहा है जिनका सीधा लाभ आम लोगों को मिले। उनका विश्वास है कि रेलवे अस्पताल का नया आईसीयू और एम्स का निजी वार्ड क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, ये ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक बेड है जो कि गोरखपुर की सख्त जरूरत थी और जिस हिसाब से अब गोरखपुर एक नजीर पेश कर रहा है सीएम सिटी जो महाराज जी की शहर है। हम लोग हेल्थ पर महाराज जी का बहुत ज्यादा ध्यान रहता है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की भी सोच है। तो हम कैसे कैसे कंफर्ट करें। कोई एक्सीडेंटल पेशेंट आता है, किसी को पैरालाइज हो जाए शरीर में, किसी का शरीर काम नहीं करे, या कोई टीबी का ज्यादा हैवी मरीज है, या शरीर जिसका ज्यादा हैवी है, या उम्र ज्यादा हो गई है, या कभी रात को नर्सेज नहीं है, तो पेशेंट अपने आप को खुद पानी पीने के लिए अपने शरीर को वो कर सकता है। लेग है, लॉक है, व्हील है, मतलब ये अपने आप में एक बहुत ही हाईटेक बेड है जो काबिले तारीफ है कि हमारे शहर में ही आ गया और मेरी निधि के द्वारा आया है। तो मेरी सोच अक्सर रहती है कि मेरे निधि में स्मार्ट क्लास हो, गांव देहात को अस्पताल हो, सड़कें हैं, बहुत सारी ऐसी जगहों पर निधि के पैसों का सरकार द्वारा जो एक एमपी फंड होता है वो सही जगह इस्तेमाल हो। तो आज एम्स में 15 बेड है, यहाँ पर 13 बेड है। 13 तो यहाँ 13 बेड है। इसकी शुरुआत की और जनता इसका बहुत लाभ ले रही है, बहुत खुश है। मरीज उसका इस्तेमाल भी शुरू कर दिए हैं। आज इसका उद्घाटन हुआ। हमारे जीएम साहब जो एक बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं, हमारी डॉक्टर की हमारी मैम है सुषमा मैम, तो सभी हम लोग ने इसका उद्घाटन किया। मुझे बहुत खुशी है कि हम गोरखपुर की जनता को बेहतरीन से बेहतरीन मेडिकल सुविधा दें और उसमें आज ये काम एक एड ऑन किया, एक प्लस हुआ है। बड़ा खुशी है। आप सभी मीडिया बंधु आए, आप इसको पूरे जिला को दिखाएंगे कि गोरखपुर एक हाईटेक सिटी, स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ चुका है। तो हम लोग कोई भी कमी ना महाराज जी की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से, ना सांसद जी की तरफ से, सांसद की तरफ से कोई कमी बेची ना रहे। हम लोगों का प्रयास यही होता है। भाजपा सरकार का भी यही सोच है, यही प्रयास है कि सबका साथ सबका विकास हो, जन कल्याण जनहित में हर कार्य हो, जनहित में हर पैसा लगे, जनता का पैसा जनता में जाए, ईमानदारी से जाए। यही हम लोगों का बहुत ही स्ट्रेट प्रयास है और उसमें हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद। भैया एक सवाल कि केजरीवाल ने कहा है कि अमृतसर में सीता माता की और लौह कुश की एक भव्य जो है मंदिर बनवाएंगे। क्या लग रहा है ये चुनावी स्टैंड? वो भाजपा की सरकार आएगी, हम लोग बना देंगे। धन्यवाद, उन्होंने आइडिया। सांसद जी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब की भाजपा को वोट दिया जाएगा तो आगे वोट डालने का मौका ही खो देगी जनता। तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? सब इमेच्योर बयान क्यों आते हैं? चुनाव आ रहा है, चुनाव आ जाने तो जनता जवाब दे देगी। जनता भाजपा को चुन ली है। महाराज जी से बड़ा चेहरा कोई नहीं है आने वाले चुनाव में। आप लोग देख लें, योगी महाराज जी का चेहरा ही सबको चाहिए और आप वोट का रिजल्ट स्वयं देख लीजिएगा। ये मैं नहीं कर रहा हूं, कह रहा हूं ये 26 करोड़ की उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है। सबके चहीते पूरे भारत के नंबर 1 मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की जान है, वो शान है, आन है, बान है पूज्य महाराज जी। तो इतना जान लीजिए, बाकी चुनावी बयानबाजी चलती रहेगी, भाजपा ही जीतेगी। 17 का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, ये आप मेरी बात ऑन रिकॉर्ड